हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। विवाह में देरी, वैवाहिक समस्या, इस विषय पर आज फिर से चर्चा करेंगे और शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र का एक ऐसा योग जो हर वर्ष बनता है और इस योग में बच्चे जन्म भी लेते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, समय रहते ही इस योग को समझ लेवें माता पिता चाहे बच्चे स्वयं। हालांकि माता पिता को भी इस विषय पर ध्यान देना होगा। समय पर जागरूक हो गए तो विवाह में देरी नहीं होगी। देरी तो होगी लेकिन उतनी देरी नहीं होगी जितनी हो चुकी है, क्योंकि इस योग से हमने देखा है कि बहुत सी कुंडलियों में 40-40, 50-50 साल तक भी शादियां नहीं होती है। कुछ ऐसी स्थितियां भी है इस योग में, उससे जल्दी भी विवाह हो जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वैवाहिक समस्याएं तो होती ही है। पति पत्नी में तनाव वाली स्थिति होती ही है। तो आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है जो हर वर्ष बनती है और इस वर्ष 2020 में भी बनेगी? कब बनेगी यह भी बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में तो जो इस वर्ष बच्चे जन्म लेंगे, इस वीडियो के माध्यम से उनके माता पिता समझ ही जाएंगे। और जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, 18, 19, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, लेकिन साल 2-4 साल में उनका विवाह होने वाला है या माता पिता सोच रहे हैं, तो अभी से जागरूक हो जाएं और इस योग को समझ लें। हमारी कुंडली में जो शुक्र है वो आनंद को देने वाला है। उमंग, उत्साह, खुशी, व्यक्ति में जो वास्तविक खुशी जो होती है वह शुक्र से देखी जाती है। कुंडली में शुक्र यदि अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति आनंदित होता है, जीवन भर सुखी रहता है और मन में हर्ष रहता है। हालांकि इस शुक्र से व्यक्ति धनवान हो सकता है, अच्छी नौकरी हो सकती है, अच्छा पद हो सकता है, लेकिन इस योग से व्यक्ति को आंतरिक खुशी नहीं मिलती है। तो इस योग को समझें इस कुंडली के माध्यम से। अब आप इस कुंडली को देख रहे हैं, मैंने सभी भावों में आपको अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखनी है। कुंडली में किसी भी भाव में यदि शुक्र 5 नंबर अंक अर्थात सूर्य की सिंह राशि पर बैठ जाए तो इस प्रकार का योग निर्मित होता है। लेकिन इससे समस्या क्यों होती है? यदि आप ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस योग के बारे में ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन यह जरूर मिलेगा कि सूर्य और शुक्र दोनों आपस में शत्रु हैं। सूर्य का शत्रु शुक्र है और शुक्र का शत्रु सूर्य है। सिंह राशि जो है वह सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। शुक्र यदि सिंह राशि पर बैठ जाए तो विवाह में देरी, वैवाहिक समस्या के योग बनते हैं। तो आपकी कुंडली में या आपके परिचित किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, शुक्र यदि कुंडली में कहीं पर भी 5 नंबर अंक पर बैठा हुआ है, हालांकि वह व्यक्ति प्रतिष्ठित है, वह लड़का या लड़की अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनका पैकेज भी बहुत अच्छे हैं, उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा या विवाह हो गया है तब भी समस्या। तो इसमें 3 स्थितियां बनती है। 3 स्थितियां कैसे बनती है? सिंह राशि जो होती है उसमें 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र पर जब शुक्र चलेगा, ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में शुक्र 0 से 13 डिग्री के बीच में होगा और एग्जैक्ट देखें तो 13°20 कला तक होगा। तो मघा नक्षत्र का स्वामी होता है केतु। ऐसी स्थिति में यह समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि शुक्र कुंडली में 0 से लगाकर 13°20 कला तक है सिंह राशि में, 13°20 कला से 26°40 कला तक शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहता है सिंह राशि में, ऐसी स्थिति में विवाह तो हो जाता है समय पर ही, लेकिन फिर भी वैवाहिक समस्याएं, पति पत्नी में टकरार होती है।
तीसरी स्थिति, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 26 अंश 40 कला से 30 डिग्री तक शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक समस्याएं होती है, चाहे विवाह समय पर हो जाए तब भी वैवाहिक समस्याएं होती है। लेकिन ये जो 0 डिग्री से लगाकर 13 अंश 20 कला का शुक्र है, यह स्थिति सिंह राशि में बहुत ज़्यादा खराब हमने कई कुंडलियों में देखी है। इस वर्ष भी यह योग बनेगा। बहुत सी बहनें हैं, उनको संतान होने वाली है, तो यह स्थिति कब बनेगी इस वर्ष? 27 सितंबर 2020 से लेकर 23 अक्टूबर 2020 तक यह स्थिति बनेगी। और इसमें शुक्र मगा पर भी रहेगा। यह स्थिति 9 अक्टूबर 20 तक रहेगी। 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक शुक्र मगा नक्षत्र पर रहेगा। 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहेगा। और 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर सिंह राशि में रहेगा। पहले चरण में 4 चरण मगा के होते हैं, 4 चरण पूर्वा फाल्गुनी के और 1 चरण उत्तरा फाल्गुनी। ये 9 चरण मिलकर सिंह राशि बनती है और इस पर शुक्र का प्रभाव मैंने आपको बता दिया। तो कुंडली में शुक्र कहीं पर भी किसी भी भाव में 5 नंबर राशि सिंह राशि पर बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति ठीक नहीं होती। और जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, समय रहते जागरूक हो गए तो समय पर विवाह हो जाएगा। हालांकि समय पर विवाह होना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि सिंह राशि पर शुक्र आराम से विवाह नहीं होने देता। तो समय रहते जागेंगे तो वह स्थिति ज़्यादा लंबा समय ना होकर कम समय में ही विवाह हो जाएगा। तो ज्योतिष बना ही इसीलिए है कि समय रहते ही जागरूक हो जाएं। तो आप देखें कि आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि शुक्र सिंह राशि पर है तो यह स्थिति आने वाले समय में विवाहिक मामलों में दुखदायी हो सकती है। एक स्थिति और समझें, कुंडली में शुक्र यदि सिंह राशि पर है, लेकिन नवमांश चार्ट में, नवमांश कुंडली भी खोल कर देखें, उस कुंडली में, उस चार्ट में यदि शुक्र 4 नंबर अंक पर बैठा हुआ तो चंद्रमा भी शुक्र का शत्रु है। तो नवमांश में शुक्र यदि 4 नंबर पर बैठा है और लग्न में 5 नंबर पर बैठा हुआ, ऐसी स्थिति भी बहुत ज़्यादा देरी वाली हो जाती है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। दोनों चार्ट अवश्य देखें। एक स्थिति और देखें कि कुंडली में यदि सूर्य भी, शुक्र तो 5 नंबर पर है ही, लेकिन सूर्य भी यदि कहीं पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ खराब स्थिति में है, ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती है, विवाह में देरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यदि आपकी कुंडली में वास्तव में ऐसा योग है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग भी इस वीडियो को देखकर जागरूक हो सकें और समय पर ही विवाह हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।